ओम नारायणं नमस्कृत्यं नरं चैव नरोत्तमं देवीं सरस्वती व्यासं ततो जयमुदीरये मूकं करोति वाचालं पङ्गुं लङ्घयते गिरिं यत्कृपातमहं वन्दे परमानन्दमाधवम् त्वमेव माताश्च पिता त्वमेव बन्धुश्च सखा त्वमेव विद्यां द्रविणं त्वमेव सर्वं मम देवदेव। तो विदेहराज निमि के साथ 9 योगेश्वर के कथा। एक बार क्या हुआ, विदेहराज नारद जी वसुदेव जी को बोल रहे हैं जे 9 योगेश्वर और विदेहराज निमि के संवाद। तो विदेहराज निमि यज्ञ कर रहे थे, उसी सभा में 9 योगेश्वर पहुंचे। 9 योगेश्वर कौन? न ऋषभ देव का 9 लड़का, 100 पुत्रों से 9 पुत्र 9 योगेश्वर। तो 9 योगेश्वर कौन कौन है? न कवि, हरि, अंतरिक्ष, प्रबुद्ध, पिपलायन, अभिहोत्र, द्रुमिल, चमस और कर भाजन। विदेहराज निमि ने कहा, भगवान मैं ऐसा समझता हूं कि आप लोग मधुसूदन भगवान के पार्षद है। विदेहराज निमि यज्ञशाला में जब 9 योगेश्वर पहुंचे, उनका सुस्वागत करके, उनका पूजन नमन सब करके उनको बिठाकर प्रेम से प्रश्न पूछा। क्या पूछा? ना भगवान मैं ऐसा समझता हूं कि आप लोग मधुसूदन भगवान के पार्षद ही है, क्योंकि भगवान के पार्षद संसारी प्राणियों को पवित्र करने के लिए विचरण किया करते हैं। जो भगवान के पार्षद होते हैं वो संसारी प्राणियों को भगवत प्रेम में और उनको पवित्र करने के लिए घुमा करते हैं। जीवों के लिए मनुष्य शरीर का प्राप्त होना दुर्लभ है। यदि यह प्राप्त भी हो जाता है तो प्रतिक्षण मृत्यु का भय सिर पर सवार रहता है, क्योंकि यह क्षण भंगुर है। इसीलिए अनिश्चित मनुष्य जीवन में भगवान के प्यारे और उनको प्यार करने वाले भक्तजनों का, संतों का दर्शन तो और भी दुर्लभ है। इसीलिए त्रिलोक पावन महात्माओं, हम आप लोगों से यह प्रश्न करते हैं कि परम कल्याण का स्वरूप क्या है और उसका साधन क्या है। इस संसार में आधे क्षण का सत्संग भी मनुष्य के लिए परम निधि है। योगीश्वर, यदि हम सुनने के अधिकारी हो तो आप कृपा करके भागवत धर्म का उपदेश कीजिए, क्योंकि उनसे जन्मादि विकार से रहित एक रस भगवान श्री कृष्ण प्रसन्न होते हैं और उन धर्मों का पालन करने वाले शरणागत भक्तों को अपने आप तक का दान कर डालते हैं। तो विदेहराज निमि ने पूछा, क्या? परम कल्याण का स्वरूप क्या है? हमारा जो परम कल्याण धन संपत्ति या और कुछ, तो उसका स्वरूप क्या है और उसका साधन क्या है? स्वरूप क्या है और साधन क्या है? तो देवर्षि नारद जी ने कहा, वसुदेव जी, जब राजा निमि ने उन भगवत प्रेमी संतों से यह प्रश्न किया, तब उन लोगों ने बड़े प्रेम से उनका और उनके प्रश्न का सम्मान किया और सदस्य तथा ऋतिज के साथ बैठे हुए राजा निमि से बोले। पहले उन 9 योगीश्वरों से कवि जी ने कहा, कवि जी 9 योगीश्वरों से उन्होंने कहा, राजन, भक्तजनों के हृदय से कभी दूर न होने वाले अच्युत भगवान के चरणों की नित्य निरंतर उपासना ही इस संसार में परम कल्याण, आत्यंतिक क्षेम है और सर्वदा भय शून्य है, ऐसा मेरा निश्चित मत है।
तो कवि जी ने क्या बोला पहले, जे भगवान के चरण कमल की नित्य निरंतर उपासना ही इस संसार में परम कल्याण है। जिस चरण कमल की सेवा हनुमान जी ने किया, इसलिए आज उसी हनुमान परम भक्त श्री राम के जाने जाते हैं। देह गेह आदि तुच्छ एवं असत पदार्थों में अहंता एवं ममता हो जाने के कारण जिन लोगों की चित्तवृत्ति उद्विग्न हो रही है, उनका भय भी इस उपासना का अनुष्ठान करने पर पूर्णतया निवृत्त हो जाता है। भगवान ने भोले भाले अज्ञानी पुरुषों को भी सुगमता से साक्षात अपनी प्राप्ति के लिए जो उपाय स्वयं श्रीमुख से बतलाए हैं, उन्हें ही भागवत धर्म समझो। राजन, इन भागवत धर्मों का अवलंबन करके मनुष्य कभी विघ्नों से पीड़ित नहीं होता और नेत्र बंद करके दौड़ने पर भी, अर्थात विधि विधान में त्रुटि हो जाने पर भी न तो मार्ग से स्खलित ही होता है और न तो पतित फल से वंचित ही होता है। तो मतलब जो भागवत धर्म का हम आचरण करेंगे, यदि इसमें त्रुटि भी रह जाए, हमारा कोई नुकसान नहीं होगा। भागवत धर्म का पालन करने वाले के लिए यह नियम नहीं है कि वह एक विशेष प्रकार के कर्म ही करे। वह शरीर से, वाणी से, मन से, इंद्रियों से, बुद्धि से, अहंकार से, अनेक जन्मों अथवा एक जन्म की आदतों से स्वभाववश जो जो करे, वह सब परम पुरुष भगवान नारायण के लिए ही है। इस भाव से उन्हें समर्पण कर दे। यही सरल से सरल सीधा सा भागवत धर्म है। कवि जी ने कितना अच्छे से बोले, जे भागवत धर्म मतलब आप जो कुछ भी कर रहे हो, हाथ में काम, मुंह में भगवान का नाम, वह शरीर से करे, वाणी से करे, मन से करे, इंद्रियों से, बुद्धि से, अहंकार से, जिस भी तरीका से आप करोगे, भगवान को आप पा सकते हो। जैसे देखो, रावण ने हर समय भगवान का चिंतन किया, किस लिए ना शत्रु भाव से किया, लेकिन रावण को लास्ट में भगवान मिले। कोई भी भाव से आप करो, भगवान को प्यार से करो, अहंकार से करो, किसी भाव से आप जो चिंतन करोगे तो भगवान प्राप्त है। भगवान के लिए कोई विशेष कर्म करने का कोई जरूरी नहीं है। ईश्वर से विमुख पुरुष को उनकी माया से अपने स्वरूप की विस्मृति हो जाती है और इस विस्मृति से ही मैं देवता हूँ, मैं मनुष्य हूँ, इस प्रकार का भ्रम विपर्जय हो जाता है। इस देह आदि अन्य वस्तु में अभिनिवेश तन्मयता होने के कारण ही बुढ़ापा, मृत्यु, रोग आदि अनेकों भय होते हैं। इसीलिए अपने गुरु को ही आराध्य देव परम प्रियतम मानकर अनन्य भक्ति के द्वारा उन ईश्वर का भजन करना चाहिए। भगवान के यदि हम भगवान में मन लगा देंगे, हम में कोई देवता नहीं, कोई मनुष्य नहीं, कुछ नहीं, एक ही मन में बैठाएंगे भगवान, तो और कुछ नहीं चाहिए। तो गुरु को आराध्य देव मानकर, प्रियतम मानकर अनन्य भक्ति के द्वारा उस ईश्वर का भजन करना चाहिए। जैसे शिक्षक ना हो तो हम कैसे पढ़ाई करेंगे, उसी मुताबिक गुरु होने से गुरु ही रास्ता दिखाएंगे। गुरु नहीं है तो रास्ता कौन दिखाएगा। राजन, सच पूछो तो भगवान के अतिरिक्त, आत्मा के अतिरिक्त और कोई वस्तु है ही नहीं, परंतु न होने पर भी इसकी प्रतीति इसका चिंतन करने वाले को उसके चिंतन के कारण उधर मन लगने के कारण ही होती है। जैसे स्वप्न के समय स्वप्न दृष्टा की कल्पना से अथवा जागृत अवस्था में नाना प्रकार के मनोरथों से एक विलक्षण ही सृष्टि दिखने लगती है। जब हम सोए रहते हैं, सोने के समय हम स्वप्न देखते हैं, ड्रीम्स, तो ड्रीम्स देखते हैं, ड्रीम से हम खो जाते हैं, लगता है सचमुच घटना हो रहा है। उसी मुताबिक
जिसे हम इस जीवन में बिता रहे हैं, तो ये सब क्षण भंगुर है, स्वप्न के बराबर। जैसे मृत्यु हो जाएगा, हम इस जन्म में क्या हुआ क्या नहीं हुआ सब भूल जाएंगे, स्वप्न का। तो इसीलिए बोले आत्मा के सिवा दूसरा कुछ है ही नहीं। इसीलिए विचारवान पुरुष को चाहिए कि सांसारिक कर्मों के संबंध में संकल्प विकल्प करने वाले मन को रोक दे, कैद कर ले। बस ऐसा करते ही उसे अभय पद की परमात्मा की प्राप्ति हो जाएगी। संसार में भगवान के जन्म की और लीला की बहुत सी मंगलमय कथाएं प्रसिद्ध है, उनको सुनते रहना चाहिए। उन गुणों और लीलाओं का स्मरण दिलाने वाले भगवान के बहुत से नाम भी प्रसिद्ध हैं। लाज संकोच छोड़कर उनका गान करते रहना चाहिए। इस प्रकार किसी भी व्यक्ति वस्तु और स्थान में आसक्ति न करके विचरण करते रहना चाहिए। कोई भी आसक्ति ना करके, कामना का विनाश में दुख का विनाश। तो कोई भी आसक्ति ना करके भगवान का लीला गुण नामों का श्रवण कीर्तन मनन करना चाहिए। जो इस प्रकार विशुद्ध व्रत नियम ले लेता है, उसके हृदय में अपने परम प्रियतम प्रभु के नाम कीर्तन से अनुराग का, प्रेम का अंकुर उगाता है। उसका चित्त द्रवित हो जाता है। अब वह साधारण लोगों की स्थिति से ऊपर उठ जाता है, लोगों की मान्यताओं धारणाओं से परे हो जाता है। दंभ से नहीं, स्वभाव से ही मतवाला सा होकर कभी खिलखिलाकर हंसने लगता है, तो कभी फूट फूट कर रोने लगता है। कभी ऊंचे स्वर से भगवान को पुकारने लगता है, तो कभी मधुर स्वर से उनके गुणों का गान करने लगता है। कभी कभी जब वह अपने प्रियतम को अपने नेत्रों के सामने अनुभव करता है, तब उन्हें रिझाने के लिए नृत्य भी करने लगता है। भगवान को जैसे प्यार करते हैं, कैसे न, कभी ऊंचे स्वर से भगवान को पुकारने लगता है, हे कृष्ण, हे गोविंद, हे राधे करके ऊंचे स्वर से पुकारना है। और कभी मधुर स्वर से उनका गुणों का गान करता है, कभी गीत की तरह संगीत की तरह गाने लगता है। और कभी अभी प्रियतम को रिझाने के लिए नेत्रों के सामने अनुभव करता है। राजन, यह आकाश, वायु, अग्नि, जल, पृथ्वी, ग्रह, नक्षत्र, प्राणी, दिशाएं, वृक्ष, वनस्पति, नदी, समुद्र, सब के सब भगवान के शरीर है। सभी रूपों में स्वयं भगवान प्रकट हैं। ऐसा समझकर वह जो कोई भी उसके सामने आ जाता है, चाहे वह प्राणी हो या अप्राणी, उसे अनन्य भाव से, भगवत भाव से प्रणाम करता है। जैसे भोजन करने वाले को प्रत्येक ग्रास के साथ ही तुष्टि, पुष्टि और क्षुधा निवृत्ति, ये तीनों एक साथ होते हैं। तुष्टि क्या होता है? तृप्ति अथवा सुख। पुष्टि जीवन शक्ति का संचार, और क्षुधा निवृत्ति, ये तीनों एक साथ हो जाता है। वैसे ही जो मनुष्य भगवान के शरण लेकर उनका भजन करने लगता है, उसे भजन के प्रत्येक क्षण में भगवान के प्रति प्रेम, अपने प्रेमास्पद प्रभु के स्वरूप का अनुभव और उनके अतिरिक्त अन्य वस्तुओं में वैराग्य, इन तीनों के एक साथ ही प्राप्त हो जाती है। तो भगवान का भजन करने से हमको, जैसे खाना खाने से तुष्टि, पुष्टि और क्षुधा निवृत्ति होता है, वैसे ही हमारा क्या होता है ना, भगवान के शरण लेने से भगवान के प्रति प्रेम होता है, अपने प्रेमास्पद प्रभु के स्वरूप का अनुभव होता है, और उनके अतिरिक्त अन्य वस्तु में वैराग्य आ जाता है। जैसे पेड़ का यदि नीचे पानी डाला जाएगा, पेड़ खड़ा होगा, संचित होगा, देखने में सुंदर सब होगा। उसी मुताबिक भगवान का भजन करने से हमको प्रेम मिलेगा। राजन,
इस प्रकार जो प्रतिक्षण एक एक वृत्ति के द्वारा भगवान के चरण कमल का ही भजन करता है, उसे भगवान के प्रति प्रेममय भक्ति, संसार के प्रति वैराग्य और अपने प्रियतम भगवान के स्वरूप की स्फूर्ति, ये सब अवश्य ही प्राप्त होते हैं। वह भागवत हो जाता है, और जब ये सब प्राप्त हो जाते हैं तब वह स्वयं परम शांति का अनुभव करने लगता है। तो राजा निमि ने पूछा, योगीश्वर, अब आप कृपा करके भगवत भक्त का लक्षण वर्णन कीजिए। उसके क्या धर्म है और कैसा स्वभाव होता है? वह मनुष्य के साथ व्यवहार करते समय कैसा आचरण करता है, क्या बोलता है और किन लक्षणों के कारण भगवान का प्यारा होता है? अब 9 योगीश्वरों से दूसरे हरि जी बोले, राजन, आत्मस्वरूप भगवान समस्त प्राणियों में आत्मा रूप से नियंता रूप से स्थित है, जो कहीं भी न्यूनाधिकता न देकर सर्वत्र परिपूर्ण भगवत सत्ता को ही देखता है, और साथ ही समस्त प्राणी और समस्त पदार्थ आत्मस्वरूप से भगवान में ही आधेय रूप से अथवा अध्यस्त रूप से स्थित है, अर्थात वास्तव में भगवत स्वरूप ही है। इस प्रकार का जिसका अनुभव है, ऐसा जिसकी सिद्ध दृष्टि है, उसे भगवान का परम प्रेमी उत्तम भागवत समझना चाहिए। जो भगवान से प्रेम, उनके भक्तों से मित्रता, दुखी और अज्ञानियों पर कृपा तथा भगवान से द्वेष करने वालों की उपेक्षा करता है, वह मध्यम कोटि का भागवत है। और जो भगवान के अर्चा, विग्रह, मूर्ति आदि की पूजा तो श्रद्धा से करता है, परंतु भगवान के भक्तों या दूसरे लोगों को विशेष सेवा शुश्रूषा नहीं करता, वह साधारण श्रेणी का भगवत भक्त है। जो श्रोत्र, नेत्र आदि इंद्रियों के द्वारा शब्द, रूप आदि विषयों का ग्रहण तो करता है, परंतु अपनी इच्छा के प्रतिकूल विषयों से द्वेष नहीं करता और अनुकूल विषयों के मिलने पर हर्षित नहीं होता, उसकी यह दृष्टि बनी रहती है कि यह सब हमारे भगवान की माया है। वह पुरुष उत्तम भागवत है। संसार के धर्म है जन्म, मृत्यु, भूख, प्यास, श्रम, कष्ट, भय और तृष्णा। यह क्रमशः शरीर, प्राण, इंद्रिय, मन और बुद्धि के प्राप्त होते ही रहते हैं। जो पुरुष भगवान की स्मृति में इतना तन्मय रहता है कि इनके बार बार होते जाते रहने पर भी उनसे मोहित नहीं होता, पराभूत नहीं होता, वह उत्तम भागवत है। जिसके मन में विषय भोग की इच्छा, कर्म प्रवृत्ति और उनके बीज वासनाओं का उदय नहीं होता, और जो एकमात्र भगवान वासुदेव में ही निवास करता है, वह उत्तम भगवत है। तो जो भक्त का लक्षण बता रहे हैं, 3 टाइप के भक्त होते हैं, सात्विक, राजसिक और तामस। तो जो भगवान को सब जगह में देखते हैं, जैसे प्रहलाद के माफी, तो वो सात्विक, और जो सिर्फ प्रतिमा पूजन में ही देखते हैं तो वो होते हैं राजसिक, और जो प्रतिमा में देखते हैं, पूजा करते हैं, लेकिन किसी के ऊपर सबको अत्याचार करते हैं, वो होते हैं तामस। जिनके मन में विषय भोग की इच्छा, संसार के धर्म है जन्म, मृत्यु, भूख, प्यास, श्रम, कष्ट, भय, तृष्णा। ये क्रमश शरीर, प्राण, इंद्रिय, मन और बुद्धि को प्राप्त होते ही रहते हैं। जो पुरुष भगवान की स्मृति में इतना तन्मय रहता है कि इनके बार बार होते जाते रहने पर भी उनसे मोहित नहीं होता, पराभूत नहीं होता, वह उत्तम भागवत है। ये जन्म, मृत्यु, भूख, प्यास, श्रम, उसका कुछ भी नहीं होता,
कुछ भी चिंतन नहीं है, सिर्फ भगवान के सिवा, तो उत्तम श्रेणी के भक्त है। जिसके मन में विषय भोग की इच्छा, कर्म, प्रवृत्ति और उनके बीज वासना का उदय नहीं होता, और जो एकमात्र भगवान वासुदेव में ही निवास करता है, वह उत्तम भगवत है। जिनका इस शरीर में न तो सत्कुल में जन्म, तपस्या आदि कर्म से तथा न वर्ण, आश्रम एवं जाति से ही अहंभाव होता है, वह निश्चय ही भगवान का प्यारा है। जो धन संपत्ति अथवा शरीर आदि में यह अपना है और यह पराया, इस प्रकार का भेदभाव नहीं रखता, समस्त पदार्थों में समस्त रूप परमात्मा को देखता रहता है, समभाव रखता है तथा किसी भी घटना अथवा संकल्प से विक्षिप्त न होकर शांत रहता है, वह भगवान का उत्तम भक्त है। राजन, बड़े बड़े देवता और ऋषि मुनि भी अपने अंतकरण को भगवानमय बनाते हुए जिन्हें ढूंढते रहते हैं, भगवान के ऐसे चरण कमल से आधे क्षण, आधे पल के लिए भी जो नहीं हटता, निरंतर उन चरणों की सन्निधि और सेवा में ही संलग्न रहता है, यहाँ तक कि कोई स्वयं उसे त्रिभुवन की राज्य लक्ष्मी दे तो भी वह भगवत स्मृति का तार नहीं तोड़ता, उस राज्य लक्ष्मी की और ध्यान ही नहीं देता। वही पुरुष वास्तव में भगवत भक्त के वैष्णव में अग्रगण्य है, सबसे श्रेष्ठ है। मतलब भगवान के सिवा कोई कहीं भी नजर नहीं लेना चाहिए। भगवान के चरण कमल को आधे क्षण के लिए भी वो मन हटा नहीं पाता है, तो सबसे श्रेष्ठ भक्त है। रासलीला के अवसर पर नृत्य गति से भांति भांति के पाद विन्यास करने वाले निखिल सौंदर्य माधुर्य निधि भगवान के चरणों के अंगुली नख की मणि चंद्रिका से जिन शरणागत भक्तजनों के हृदय का विरहजन्य संताप एक बार दूर हो चुका है, उनके हृदय में वह फिर कैसे आ सकता है। जैसे चंद्रोदय होने पर सूर्य का ताप नहीं लग सकता, विवशता से नामोच्चारण करने पर भी संपूर्ण अधराशि को नष्ट कर देने वाले स्वयं भगवान श्री हरि, जिसके हृदय को क्षण भर के लिए भी नहीं छोड़ते हैं, क्योंकि उसने प्रेम की रस्सी से उनके चरण कमलों की बांध रखा है। वास्तव में ऐसा पुरुष ही भगवान के भक्तों में प्रधान है। इति श्रीमद्भागवते महापुराणे पारमहंस्यां संहितायां एकादश स्कंदे द्वितीय अध्याय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। बोलो भक्तवत्सल भगवान की जय। जय जय श्री राधे श्याम। भगवत महापुराण की जय, भगवत कथा की जय, हरि कथा की जय, हरि नाम संकीर्तन की जय। जय जय श्री राधे।